एपिसोड 4 लाक्षागृह एंड हिडिंबा। हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के बीच अब ईर्ष्या की दीवार खड़ी हो चुकी थी। दुर्योधन हर दिन पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता देखकर जलता था। जनता पांडवों की धर्मनिष्ठा और वीरता की प्रशंसा करती न थकती थी और यही बात दुर्योधन के हृदय को बार बार चुभ रही थी। गांधारी का भाई शकुनी, जो अत्यंत चतुर और धूर्त था, दुर्योधन के पास आया और बोला, जब तक पांडव जीवित रहेंगे तुम्हारा सिंहासन अधूरा रहेगा। दोनों ने मिलकर एक भयंकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को मनाया कि पांडवों को वारणावत भेज दिया जाए, जहां उनके लिए एक विशेष महल बनाया गया है, जो देखने में सोने जैसा सुंदर है, लेकिन भीतर से मोम और लाख से बना है। धृतराष्ट्र ने इसे समानता का संकेत कहकर अनुमति दे दी। विदुर को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर को संकेतों में कहा, जो घर सुगंधित हो उसमें आग भी छिपी हो सकती है। युधिष्ठिर ने संकेत समझ लिया और सतर्क हो गए। पांडव अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे। वहां का महल अत्यंत आकर्षक था। उसकी दीवारों में लाख, मोम और तेल की परतें थीं। दुर्योधन ने अपने सेवक पुरी को आदेश दिया कि जैसे ही मौका मिले महल को जला देना। इसी बीच विदुर ने गुप्त रूप से एक सुरंग खुदवाने वाले व्यक्ति को पांडवों के पास भेजा। उसने कहा, भूमिगत मार्ग बनाओ, जब आकाश आग से भर जाए धरती तुम्हें बचा लेगी। पांडवों ने रातों रात खुदाई कराई और महल के नीचे एक सुरंग तैयार की, जो नदी तक जाती थी। कुछ ही दिनों बाद शकुनी ने पुरी को आदेश दिया, आज की रात ही सबका अंत हो जाना चाहिए। उस रात दावत रखी गई। सबने भोज किया और जब सब सोने गए तो पुरी ने महल के चारों ओर तेल छिड़ककर आग लगा दी। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें आकाश तक पहुंच गई। लोग चिल्लाने लगे, पांडव जल गए, मां कुंती समेत सब राख हो गए। लेकिन वास्तविकता यह थी कि पांडव पहले ही उस सुरंग से निकल चुके थे। वे नदी किनारे पहुंचे और अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़े। पुरी और कुछ दासियां जो सो रही थी आग में जलकर मर गईं और लोगों ने सोचा कि वही पांडव है। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुंची तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। दुर्योधन और शकुनी झूठा दुख प्रकट करने लगे। धृतराष्ट्र व्यथित थे, पर विदुर और भीष्म जानते थे कि सच्चे धर्मात्मा यूं ही नहीं मर सकते। उधर जंगल में कुंती और पांचों पांडव अब नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। दिन में वे गुफाओं में छिपते और रात में चलते। भीम पेड़ों से फल तोड़ता, जानवरों को भगाता और माता को पीठ पर बिठाकर नदी पार कराता। कुंती बार बार कहती, बेटा अब हम राजमहल के लोग नहीं रहे। युधिष्ठिर ने कहा, मां यह भी एक परीक्षा है। जो धर्म का मार्ग चुनता है उसके लिए कठिनाई ही उसका शिक्षक बन जाती है। इसी यात्रा में पांडवों की मुलाकात हिडिंबा और उसके भाई हिडिंब से हुई। एक दिन वे सब एक घने जंगल में पहुंचे, जहां विशाल वृक्षों की छाया थी और हवा में कुछ अजीब सी गंध फैली हुई थी। युधिष्ठिर ने कहा, यह स्थान ठीक नहीं लगता, यहाँ कोई असुर शक्ति रहती है। लेकिन थके हुए पांडवों के पास रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसी वन में एक राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा रहते थे। हिडिंब मानव मांस खाता था और जब उसने हवा में मनुष्य की गंध महसूस की तो उसने अपनी बहन से कहा, देख हिडिंबा, यहाँ कुछ मनुष्य आए हैं, जा उन्हें पकड़ ला ताकि मैं आज का भोजन कर सकूं। हिडिंबा जब वहां पहुंची तो उसने पांचों भाइयों और उनकी मां को देखा। सब गहरी नींद में थे, पर भीम जाग रहा था। हिडिंबा ने जैसे ही भीम को देखा, उसके हृदय में प्रेम की लहर उठी। वह सोचने लगी, यह मनुष्य तो देवताओं जैसा है, मैं इसे कैसे मृत्यु के मुख में ले जाऊं। उसने धीरे से कहा, महाबली यहां से तुरंत चले जाओ, मेरा भाई हिडिंब बहुत क्रूर है, वह तुम्हें मार डालेगा। भीम मुस्कुराया, जिसे अपने बल पर भरोसा है उसे डर कैसा। तभी पेड़ों के बीच से हिडिंब गरजता हुआ आया। उसने देखा कि उसकी बहन मनुष्य से बातें कर रही है। क्रोधित होकर वह बोला, तू इस मनुष्य से प्रेम करेगी? पहले इसे खा, नहीं तो मैं तुझे भी निगल जाऊंगा। भीम ने उसकी बात सुनते ही गर्जना की और बोला, अरे दैत्य, तू मनुष्य को भोजन समझता है? चल देख अब कौन किसे निगलता है। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। पेड़ टूटने लगे, धरती कांपने लगी। हिडिंब ने भीम को पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन भीम ने अपनी भुजाओं से उसे जकड़ लिया और सिर के बल जमीन पर पटक दिया। हिडिंब वहीं मारा गया। युद्ध की आवाज सुनकर कुंती और अन्य पांडव भी जाग गए। जब उन्होंने देखा कि भीम विजयी खड़ा है और हिडिंब नीचे पड़ा है, तो युधिष्ठिर ने कहा, भीम, यह स्त्री निर्दोष है, इसे मत दुख देना। हिडिंबा रोते हुए बोली, राजकुमारों, मैं राक्षसी हूं, लेकिन मेरा हृदय अब राक्षसी नहीं रहा। मैं भीम से प्रेम करती हूं, मैं उससे विवाह करना चाहती हूं। युधिष्ठिर ने गंभीर होकर कहा, हिडिंबा, हम वनवासी हैं, हमारा जीवन अनिश्चित है। विवाह तो कर सकती हो, लेकिन जब भीम को बुलाया जाएगा तो उसे लौटना पड़ेगा। हिडिंबा ने सहमति दी। वन में ही उनका विवाह हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और हिडिंबा ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया घटोत्कच। यह बालक जन्म से ही बलशाली था। उसका सिर विशाल था, शरीर काला और शक्ति अपार। वह उड़ सकता था, रूप बदल सकता था और युद्ध में अदृश्य हो सकता था। भीम ने उसे आशीर्वाद दिया, जब भी हमारे वंश को संकट होगा तू सहायता के लिए आएगा। घटोत्कच ने भी प्रण लिया, मैं अपने पिता और उनके भाइयों के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा। कुछ समय बाद हिडिंबा ने कहा, अब तुम अपने धर्म यात्रा पर आगे बढ़ो। मैं घटोत्कच को इस वन में ही पालूंगी। जब समय आएगा वह तुम्हारे लिए युद्ध भूमि में उतरेगा। पांडवों ने वन को अलविदा कहा और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। कुंती ने जाते समय हिडिंबा को गले लगाया और कहा, तुम राक्षसी होकर भी सबसे अधिक मानव हो। हिडिंबा मुस्कुराई, मां, प्रेम ही असली धर्म है, रूप नहीं। इस प्रकार भीम और हिडिंबा का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि उस भविष्य की नींव था जहां घटोत्कच जैसे वीर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के रण में अपने पिता के वंश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला था। जंगल की उस सुबह जब पांडव आगे बढ़े, तो कुंती ने आकाश की ओर देखा और कहा, यह तो बस शुरुआत है। भाग्य ने अभी हमारे लिए और भी अग्नि परीक्षाएं रखी हैं।